अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूल, जो कि चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स में से है, फर्स्ट ईयर में से। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन बाय नेचर हो सकती है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी हो सकती है, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो सकती है। तो नेचर के लिहाज से फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से एटॉमिसिटी के लिहाज से भी 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं और दूसरे को हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसी तरह से साइज के लिहाज से भी मॉलिक्यूल को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहले वाले को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और दूसरे वाले को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम इनकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का, जो कि आज़ादाना वजूद बरकरार कर सकता है। यानी मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस है वो एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने पहले अभी बताई थी आपको, बाय नेचर ऑफ एटम्स अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं उनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ तरह के एटम्स मौजूद हो सकते हैं उनको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ में एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, H2, O2, N2, O3, Cl2, Br2 वगैरह, ये होमो एटॉमिक है। और इसी तरह से हेट्रो एटॉमिक में आप देख सकते हैं NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही डिफरेंट एटम्स हैं। इसी तरह से H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स हैं। और इसी तरह से CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय नेचर ऑफ एटम। अब हम एटॉमिसिटी के लिहाज से क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स जो कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के लिहाज से इसको मोनो एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि एक। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। तो इनमें हमारे पास ज़्यादातर नोबल गैसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। नोबल गैसेस में हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन शामिल है। इसी तरह से पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। पॉली का मतलब होता है सेवरल या मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं उनको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास NH3 जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। इसी तरह से H2O, CO2, H2SO4, C12, H22 और 11 ये हमारे पास मौजूद है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इनको और क्लासीफाई कर सकते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स मौजूद होंगे उसको हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो H2 का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह O2 जो है ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह ट्राई का मतलब 3 होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स मौजूद होंगे उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। की एग्जांपल ओजोन लिखी हुई है O3, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा हुआ है। इसी तरह टेट्रा एटॉमिक मीन्स के 4 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल होगा। पेंटा एटॉमिक 5 एटम्स पर मुश्तमिल। इसी तरह से हेक्सा एटॉमिक, हेट्रा एटॉमिक। तो ये सारे जो डाई एटॉमिक से ऑनवर्ड मौजूद हैं इन सबको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन अराइज हो रहा है हमारे पास कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 क्या होगी तो आप उसको कैसे बताएंगे। यहाँ पे आप देखें H2SO4 में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हमने टोटल काउंट कर लेने हैं, वो इसकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है, तो 4 + 1 5 और 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो टोटल क्या हो गया 7 हो गए। 7 एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में, तो इसकी एटॉमिसिटी 7 हो गई। इसी तरह सक्रोज यानी चीनी शुगर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको काउंट कर लेंगे। 11 ऑक्सीजन है, 22 जो है वो हाइड्रोजन है और इसी तरह से 12 जो है वो कार्बन है, तो टोटल एटम इसके अंदर 45 हो जाते हैं। तो हमारे पास जो ये शुगर है इसकी एटॉमिसिटी 45 होती है। अब हम साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स साइज के लिहाज से इसको डिवाइड किया जाता है। तो माइक्रो का मतलब होता है टाइनी यानी बहुत ज़्यादा, स्मॉल यानी बहुत ज़्यादा छोटे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में और एग्जिस्ट करते हैं मोनोमर्स की शक्ल में, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही कम रहता है, जैसे कि NH3, H2O, CO2 और H2SO4 ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। और इस तरह से और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि नाम से जाहिर है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या ग्रेटर यानी बहुत बड़ा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हो सकते हैं उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें नियरली 10,000 एटम्स मौजूद हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ कह देते हैं कि जो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें प्रोटीन, स्टार्च, हीमोग्लोबिन, ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह शामिल हैं। तो हमारी किताब में हीमोग्लोबिन का जिक्र है। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे पास एक ब्लड प्रोटीन है जो कि 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन का एटम्स शामिल होते हैं। फंक्शंस के लिहाज से हीमोग्लोबिन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है वो 68,000 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन एटम के लिहाज से। इसके साथ आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।